और ये सत्संग का आज ये तीसरा दिन है। ये त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम आपके गांव में हुआ। क्या नाम है? बिचौली गांव में भक्त रामराज के पिताजी की पुण्य स्मृति में आप सभी ने अपना कीमती समय देकर के सत्संग को सफल बनाया। थोड़ा सा समय और रह गया है, उसे भी शांतिपूर्वक श्रवण करें और जयकारा लगाएं। जो उसके साथ वो उसके साथ। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, सत्संग कराने वालों की, सत्संग सुनने वालों की, बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। तो गुरु महिमा क्या कह सकूं, क्या ऐसी मति मोर, विनय सहित बंदन करूं, चरण कमल करिजो। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय गुरुदेव, पूजा के योग्य, त्याग वैरागमान, पूर्ण विरक्त विवेक रहनी संपन्न सदगुरु संतों के चरणों में त्रिवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। आ जाइए सत्संग की तरफ चलते हैं। कैसा ये संसार का मेला है और ये खेल बाजीगर ने कैसा रचाया है, उसकी कलाकारी को धन्य है। और सब अज्ञानवश उस बाजीगर के चक्कर में पड़ गए। इस माया रूपी मेले में भूल गए कहां से आए, कहां जाना है, कर्तव्य क्या है हमारा। अनुमान और धोखे में फंस गए, वास्तविकता को भुला दिया। आए समझेंगे इस काया खोजी भजन के द्वारा। हरे बाजीगर की बजिय बसुरिया, जा मायापुर के मेले में। अरे बाजीगर की बजिय बसुरिया, मायापुर के मेले में। कैसी बाजीगर की बसुरिया बज रही है और अर्थ समझेंगे। समय को देखते हुए खुलासा नहीं करेंगे और अर्थ लगाएंगे सुनने वाले श्रोतागण। मायापुर के मेले में, भाई मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजिय बसुरिया, मायापुर के मेले में। बाजीगर ने खेल रचाया, अरे
अरे बाजीगर ने खेल रचाया, माटी का कलभूत बनाया, उसके भीतर आप समाया, उसके भीतर आप समाया। खुद भी तमाशा देखने वाला तमाशा बन गया, उसी के अंदर। अरे उसके भीतर आप समाया, ये ताकत अलबेले में, बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में। कैसा अजब तमाशा। संत कहते हैं तमाशा देखने वाले संभल के तमाशा देखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि खुद तमाशा मत न बन जाना। तमाशा देखते देखते खुद तमाशा बन गया। अरे बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में, और क्या बताया। हरे एक डोर से सब कुन चावे, एक डोर से सब कुन चावे, लेकिन नजर नहीं आता है, दिखता नहीं, पर वह नजर न किसी के आवे। और उसका भेद किसी पारखी सदगुरु से मिलता है। अरे उसका भेद कोई बिरलई पावे, उसका भेद कोई बिरलई पावे। उसका भेद कोई कोई जाने, अरे खेले संग सहेले में, बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में। सांड तो बहुत बढ़िया लगो, तो अच्छा लगत गाए में। और शायद ये कहाँ तक संत प्रशंसा करेंगे कि बिचौली में बहुत बढ़िया सांड लगा था। ध्यान रखना, ये संत प्रचारक भी हैं, प्रचार कर तो बहुत दूर दूर तक जाएगी। फलानी जगह ऐसा सांड लगो तो इसमें नामबरी भी मिलती है, ध्यान रखना। अरे बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में, कलाकार चाहे कितना ही बढ़िया हो गाने वाला, लेकिन यदि साउंड माइक सही नहीं तो दो कौड़ी की आवाज नहीं समझ में आती है और गायक कहाँ तक ना संवारेगा। इसीलिए मशीन लगाई जाती है। अरे बिना पाँव सब जगह डोले, आपने रामायण में सुना कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिद नाना। पर अर्थ कहाँ लगाओगे आपकी मर्जी है, मैं नहीं बताऊंगा। अरे बिना पामू के सब जगह डोले, और बिना बाड़ी के सब कछु बोले। कहते हैं उसके मुख नहीं है, जिब्या नहीं है, लेकिन फिर भी बोलता है।
और बिना हाथ भूमंडल तोले, ऐसा जोर अकेले में। बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में। मायापुर के मेले में, जा मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में। फिर जब अंत समय आता, पूरा खेल हो जाता है, किसी से कह के नहीं जाता है, नहीं बताता है। जब बाजीगर खेल दिखाएगा तो कितनी सौदा निकाल निकाल के रखेगा, और जब जाता है तो सौदा कहाँ कर देता है वो, किसी को बताता है? नहीं बताता। चालाकी है ना उसकी, बता जाएगा तो लोग पीछे पड़ जाएंगे उसके। सजनों, अरे 3 लोग झोली में भर के, 3 लोग झोली में भर के, और छिप गयो आप तमाशा करके। अरे छिप गयो आप तमाशा करके। अरे सुनहरी लाल कहीं जी भर के। ये भजन सुनहरी लाल का है। अरे सुनहरी लाल कहीं जी भर के, हो तेरे कवि लोग दूसरे कवियों की कविता को काट देते हैं, अपनी छाप लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी चोरी है। जिसने मेहनत की है उसका नाम नहीं काटना चाहिए। शब्द का आनंद लेना चाहिए, अर्थ को समझना चाहिए, लेकिन कवि की छाप को नहीं हटाना चाहिए। अरे सुनहरी लाल कहीं जी भर के, फंसी गयो जीव झमेले में। बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में। अब जीव झमेले में पड़ गया, क्या करे? लेकिन झमेले को सुलझाने के लिए हमें सदगुरु की जरूरत पड़ेगी। साहब कहते हैं बीजक में, हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया बहुत लगवा। और भी कहा है सदगुरु ने, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, कीवल छूटे आप ना तीर छुड़ावे पीव। 2 माध्यम है, या तो इतना पुरुषार्थ, इतना विवेक तुम्हारे अंदर हो, समझ लो। जैसे तथागत बुद्ध ने, सखियां अपना गाना गा रही थी और वो कह रही, बहन इतनी तेज इस यंत्र को मत खींचो, इससे ये टूट जाएगा। इसके तार को, इस बीड़ा के तार को इतना मत खींचो, नहीं तो टूट जाएगा। और बहन इतना ढीला भी मत करो जिससे कि सुर भी बिगड़ जाएगा। बस इतने इशारे को तथागत बुद्ध ने समझ लिया था। लोग कहते हैं कि कोई गुरु नहीं थे, वास्तव में गुरु नहीं थे, लेकिन गुरु तो वही थे। उनकी बातों को सुन करके कान के द्वारा उन्होंने अपने अंदर चीज को समझ लिया। ये सारा होता है। और कहते हैं एक नट अपना तमाशा, बगुला मछली को लेता और
घुमा करके अपने मुंह में ले लेता था। नट ने देखा कि इसके अंदर बहुत कलाकारी है और उसने दिमाग लगाया कि इस कला को मैं भी सीख सकता हूं, और उसने कला को सीख लिया। नट ने जाकर के तमाशा किया एक जगह, तो लोगों ने पूछा, भाई ये तो कला तुम्हारी अद्भुत है, पर ये बताइए कि ये सीखी कहां से, कौन से गुरु हैं? ध्यान रखना, क्या बात बताने के लिए जा रहे हैं कि जो लोग गुरु को छोड़ देते हैं, गुरु सीढ़ी से जो उतर जाते हैं, उनका क्या होता है साहब ने बीजक में बताया। जब उससे ये पूछा कि ये कला कहां से सीखी तुमने, कि नहीं ये तो कला मैंने अपने आप सीखी है, मेरा कोई गुरु नहीं है। कि अच्छा, बिना गुरु के इतनी अद्भुत कला सीख ली? सजनों, गुरु तो एकलव्य ने भी नहीं किए थे, लेकिन कला सीखी थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर ये भाव जरूर रखा कि गुरु मेरे हैं, बिना गुरु के नहीं है। लेकिन सजनों, उस नट ने गुरु के भाव को हटा दिया और कहा, ये तो मैंने स्वयं ही सीखी, मैं स्वयं ही सब कुछ हूं। कि तो फिर अब की करके दिखाइयो, अब करके दिखाओ। जो गुरु का ध्यान उसने अवज्ञा की और किया तो सीधा बांस उसके मुंह में चला गया, लुप नहीं पाया, सारा खेल बेकार हो गया। ध्यान रखना, अरे बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में, सदगुरु निकालने वाले हैं। अगर यदि आप निकलना चाहते इस झमेले से, तो सदगुरु कहते हैं कि तेरी चूनरी मैली भई ज्ञान को साबन ले लरी। ज्ञान का साबुन ले ले, ये भी काया खोजी भजन है, किसी ये ऊपर की चुंदरी की बात नहीं हो रही है। अरे साबन ले ले री, ज्ञान को साबन ले ले री, तेरी चुनरी मैली भई ज्ञान को साबन ले ले री। अच्छा, बदला ले रहे हो। गुरु से ज्ञान का साबुन लेकर के इस चुनरी को पहले क्या करना है? अरे पहले ले उपदेश गुरु ते कितन की रुई धुनाई लरी। हाँ, पहले ले उपदेश गुरु से तन की रुई धुनाई लरी। और अरे प्रेम की पूनी कर तेरे गुड़ तकुआ समराय लरी, तेरी चूनरी मैली भई ज्ञान को साबन ले लरी। अरे साबन ले लरी, ज्ञान को साबन ले लरी, तेरी चूनरी मैली भई ज्ञान को साबन ले लरी। एक एक बात सदगुरु ने परखाई है, किस तरह से इस जीवन में सदगुरु ज्ञान का हमें प्रयोग करना है, जिससे हमारा ये जीवन सार्थक होगा। कार्तिक सुमिरन सूत ध्यान की ईंठ लगा लरी। हाँ, कार्तिक सुमिरन सुमिरन
किसका? किसका करें सुमिरन? किसी नाम का, किसी मंत्र का? ये अपभ्रंश शब्द है। विस्मृति शब्द से स्मृति सुमिरन शब्द बना है। समझना, जहां निज स्वरूप की बात आती है बस वही सुमिरन है। किसी नाम या मंत्र का, श्लोक का सुमिरन नहीं कहा है। स्मृति को अपभ्रंश करके सुमिरन शब्द कर दिया। इसीलिए लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। राधा स्वामी बारे 5 नाम दे रहेंगे, जय गुरुदेव बारे नाम दे रहे, तो नाम जप वे में लगे पड़े। लेकिन नहीं, खुद की जो विस्मृति हो गई है उसको स्मृत करना ही सुमिरन है। हरि कार्तिक सुमिरन सूत ध्यान की लगाए लरी। हाँ, और हरि शब्द को फंदा डारे, शब्द को फंदा डारे, सील के नीर नहाय लरी। तेरी चूनरी मैली भैया ज्ञान को सावन ले लरी। सावन ले लरी, ज्ञान को सावन ले लरी। तेरी चूनरी मैली भैया ज्ञान को सावन ले लरी। और बताया है, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। मैंने पहले कह दिया टीका नहीं करेंगे, टीका तो आप स्वयं ही करेंगे, क्योंकि टीका करने में बहुत समय चला जाता है और शब्द पूरा नहीं हो पाता है। अरे दया क्षमा संतोष शील के, एक एक शब्द बड़ा कीमती है, क्योंकि इस काया की खोजी शब्द में विवेक से विचार से समझेंगे। अरे शब्द को फंदा डारी, भक्ति की खुटी बना लरी। हाँ, और दया क्षमा संतोष शील के नीर नहाय लरी। तेरी चूनरी मैली भैया ज्ञान को सावन ले लरी। अरे सावन ले लरी, ज्ञान को सावन ले लरे। री और रे, कुछ माता बहनें सोच रही हम ही कह रहे, लेकिन इस शब्दों का अंतर है। री और रे, रे भाइयों के लिए आ गया, री शब्द स्त्री लिंग चला जाता है, लेकिन दोनों के लिए कहा है। दोनों के पास एक काया जो है स्त्री सब लिंग शब्द है, इसीलिए री शब्द लगा है। अरे सावन ले ले रे, ज्ञान को सावन ले ले रे। तेरी, अरे तेरी काया मैली भैया ज्ञान को सावन ले ले रे। काया का मतलब चादर। और बताया है, अरे सत्संगत में बैठ जाई हीरा पर खलरी। सत्संगत में जाई, अरे सत्संगत में बैठ जाई हीरा पर खलरी। हाँ, अरे बिना विवेक विचार है झूठा, तू भरम गमाए लेरी। तेरी चूनरी मैली भई ज्ञान को सावन ले लरी। अरे सावन ले लरी,
सावन ललरी, तेरी चूनर मैली भई अज्ञान को सावन ललरी। और बताया है अरे बिना विवेक विचार है झूठे भरम गमाय लहरी। हाँ और सत्संग में जाकर के सदगुरु के पास जाकर के किसकी परख करनी है? अपने आप की। अभी बता रहे थे जानो अपने आप को, समझो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। इसीलिए निज स्वरूप को जाने किया बाग बनु मिटाए लरी। अरे निज स्वरूप को जाने किया बाग बनु मिटाए लरी, तेरी चूनरी मैली भई अज्ञान को सावन ललरी। अरे सावन ललरी ज्ञान को सावन ललरी, तेरी चूनरी मैली भई अज्ञान को सावन ललरी। जिन भाई बहनों ने साबुन नहीं लिया है उनसे निवेदन है कि साबुन ले लें, और जो विकारों की गंदगी से अपने अंतःकरण को गंदा कर रहे हैं उन्हें छोड़ दें, ज्ञान की साबुन से धो लें। यही ज्ञान यज्ञ का मतलब है। संकल्प लेकर के जाएं इस प्रांगण में, क्योंकि संत कहते हैं दूध पियो, दूध पियो पौआ नहीं, दूध पियो पौआ नहीं, और हंस बनो कौआ नहीं। इसीलिए हंस बनो कौआ मत बनो। अरे तेरी चूनर मैली भई ज्ञान को सावन ललरी। लास्ट पंक्ति में बताया है अरे काम क्रोध मद लोभ मोह जिय चोर हटाए लहरी। जब तुम साधना करने के लिए बैठोगे तो काम क्रोध लोभ ये चोर तुम्हें बैठने नहीं देंगे। इसीलिए इनको चारों डार के तब करियो सत्संग, पांचों कुतियां राम की करें भजन में भंग। समझ लो, काम क्रोध मद लोभ मोह जिय चोर हटाए लहरी। तू गुरु बैरागानंद चरण में शीश नभाए लहरी, तेरी चूनर मैली भई ज्ञान को सावन लहरी। अभी बटेश्वर गए थे हम पूनों में, तो वैरागानंद महाराज जी का आश्रम है, उनके पास मिलने गए। अभी वर्तमान में गोविंदानंद जी हैं, तो उन्होंने पुस्तक दी हमें भजन की। ये पुस्तक में ये भजन वैरागानंद जी का लिखा हुआ, और बाणी किसी की भी हो जो मनुष्य के हित की है, कल्याण की है, हम तो इस चीज को, क्योंकि साहब ने कहा सार सार को गहले तोता दे उड़ाए। तेरी चूनर मैली भई ज्ञान को सावन ललरी, तेरी जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिना फुलवारी, जीवन हो जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिना फुलवारी, जीवन प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की।
भक्त समाज की, सत्संग कराने वालों की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। आज के